सभी भाइयों ने राम जी राम। आज माफ़ी चाहूँगा, लेट हो गया था थोड़ा। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारणवश लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। वैसा ना राम 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 साहब, सभी भाई शेयर करेंगे। सभी भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ, आज लेट हो गया किसी कारणवश। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोय दीजिए, कृपा सिंध जगदीश। नाम तुम्हारो है प्रभु, सब मंगलन रो मूल। ज्ञान नेनता सु खुले, मिटे सकल भवशूल। चित्त शुद्ध कर दीजिए, चंचलता मिट जाए। प्रभु अपने निज रूप में, लीजो मोय समाये। आज ढोलक वाला ट्रैक नहीं है, क्योंकि आज इमरजेंसी के अंदर कहीं और जगह से लाइव आ रहा हूँ। आज हारमोनियम भी थोड़ा चेंज है, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको आज, क्योंकि थोड़ा काम हो गया, इसी वजह से मैं थोड़ा बाहर निकल गया था। और वो ढोलक वाला ट्रैक भी नहीं है, आज हारमोनियम भी थोड़ा चेंज है। हे सुमरु प्रथम निज तुम्ही को गणेशा, दूरी करो नीम में सकल कलेसा। देवता निदान में मानव सुमीरे, ऋषि मुनि देवा भजत हमेशा। सुमरु प्रथम निज देवी गणेशा, दूरी करो नीम में सकल कलेशा। हे माता तुम्हारी मैया गौरी जान, ओ पिता तुम्हारा पर ब्रह्म में सही। सुमरु प्रथम निज तुम्ही को गणेशा, सुमरु प्रथम निज तुम्हें को गणेशा। दूरी करो नी मेरा सकल कलेशा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रा ने, कोटि कोटि वंदन। सबसे माफी चाहता हूँ, आज बहुत ज़्यादा थोड़ा लेट हो गया, लगभग 20-25 मिनट। क्यों हुआ? क्योंकि एकदम इमरजेंसी काम हो गया और पहले पता नहीं था, क्योंकि सजना काम भी करना पड़ता है। लेकिन आज देखो इमरजेंसी के अंदर भी लाइव आया, क्योंकि आज मेरा खुद का हारमोनियम भी नहीं है और कहीं और जगह से लाइव आ रहा हूँ मैं। किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करना। अब आपरे बीच वीर शूरवीर महाराणा प्रताप की कथा। जननी जने तो ऐसा जने, भगत दाता के संतन के कोई शूर। नहीं तो रही जे बिन जनी, थरा मती गवाजे नूर। अब भारत की भूमि है, अनंत कोटि महापुरुषा की भद्रा धरती। अटे शूरवीर पाबू जी, अटे शूरवीर तेजो जी, अटे शूरवीर हड़बू जी, अटे गोगा जी, अनेक संत महापुरुषा की ये भारत की भूमि है। तो भारत के महीने, राजस्थान रे महीने एड़े शूरवीरों का गुणगान, यानी कि आज महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वीर महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को जयंत कौर के गर्भ से हुआ था। अरे जयंत कंवर के
अरे प्रताप जनमिया, अरे खुशियां रे छाई बारी जी, अरे राजा उदय जी रे कंवरी जनमिया, अरे खुशियां छाई बारी जी, अरे गरे गरे बंटी रे बदैया जोर रे, अरे गरे गरे बंटी रे बदैया जी, उदय सिंह जी रे कंवरी जनमिया। बोलो शूरवीर महाराणा प्रताप की जय हो। 9 मई 1540 को यहाँ कोमलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। पिता उदय सिंह और माता का नाम जयंत कंवर। कथा थोड़ी लंबी तो बताना चाहता था, लेकिन आज क्या हुआ कि मामला गड़बड़ हो गया, थोड़ा लाइव लेट आया। महाराणा प्रताप को जन्म हुयो तो अगले बड़ी खुशियां मनाई। क्यों? शशि बिना सुनी रेण, ज्ञान बिना हृदय सुना, कुल सुना बिन पूत पात बिना तरवर सुना, गज सुना बिन दंत हंसा बिना सरवर सुना, घटाज सुनी बिन दामनी, बेताल के विक्रम सुन तो घर सुना बिन कामनी। तो महात्मा लिखे है, अरे मोटो रे उदय सिंह रो राबीड़ो, अरे मोटो रे मेवाड़ा थारो देश, अरे मोटो रे उदय सिंह रोई राबीड़ो, अरे मोटो रे राठोड़ा, अरे मोटो रे मेवाड़ा थारो देश, दिन दिन रे परिता बिने, अरे जग में करियो यम मरना में, दिन दिन रे परिता बिने। अरे हाथी रे घोड़ा बैरे पाल के, अरे सबरे बातारो बैरे ठाट, अरे मोटो रे उदय सिंह रो बैरे राबीड़ो। मोटो उदय सिंह रो रावड़ो, मेवाड़ा रो राज है राजा उदय सिंह जी। लेकिन सजना प्रताप जी थोड़ा मोटा हुए महाराणा प्रताप, तो सजना उदय सिंह जी की मृत्यु हो जावे। अठिने प्रताप, क्योंकि राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप पर वो जीमो कि सबू बेटो बड़ो मारो बेटो महाराणा प्रताप है और वीर शूरवीर योद्धा है, और जाऊती टेम उदय सिंह जी महाराणा प्रताप ने राजगद्दी सौंपी। महाराणा प्रताप वीर शूरवीर महाराणा प्रताप देखो कोमलगढ़ का राजा बने। तो सजना महाराणा प्रताप एड़ो राज करियो, आसपास दिल्ली तईम राज की पड़का पड़न रह गया। जावे जके अकबर ने जारे केवे के राज तो भाई महाराणा प्रताप रो है, बात ही झूठी है। तो देखो सजना अकबर मन में विचार करियो एड़ो केड़ो महाराणा प्रताप, क्योंकि मारो है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह रे महीने मारी चले, हर जगह रे महीने मारो राज, ई मेवाड़ रे महीने मारो राज कोनी। तो राजा मान सिंह ने भेजे थे जा और प्रताप सु बात करो। क्योंकि सजना अकबर जेड़ा सूरवीर, महाराणा प्रताप जेड़ा सूरवीर जकों अकबर भी डरतो, जने जने तो ऐसा जने जेड़े महाराणा प्रताप अकबर सुतो ओज के जाने शिराने सांप की। तो देखो दूध नहीं छूटती महाराणा प्रताप को नाम ले होता जना। तो एक दिन मान सिंह जी ने अकबर भेजे महाराणा प्रताप कने, तो मान सिंह जी देखो आवे
और महाराणा प्रताप कन काई बाता बने। अरे माने सिंह जी ने भेजिया, अरे आया अरे उदयपुर रे माई, राजा मान सिंह ने अकबर भेजिया। अरे आया उदयपुर रे माई। सजना उदयपुर रे महीने महाराणा प्रताप को राज अठी ने अकबर भेजो महाराजा मान सिंह ने। बन सजना सूचना मिली महाराणा प्रताप ने मेल में के राजा मान सिंह आया दिल्लियों की पत्र ले, जको आप मान सिंह जी आया तो स्वागत वास्ते पधारो। महाराणा प्रताप ने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया है, ये मुगल सल्तनत में मिले हुए हैं। हमारे इस भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव 1526 के अंदर सबसे पहले बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और मान सिंह जी आया जोई, लेकिन सजना महाराणा प्रताप ने कह दिया मैं अगर मान सिंह जी नहीं मिलूंगा। तो सजना उदय सिंह जी लड़का महाराणा प्रताप वीर शूरवीर थे, तो उदय सिंह सरोवर के कने राजा मान सिंह का डेरा तंबू ताण और बेटानिया है बटी ने सजना राजा मान सिंह की महाराणा प्रताप आया नहीं, कई बात है क्यों राजा साहब ने मना कर दिया। तो मान सिंह खुद चलकर गए और मान सिंह ने कहने लगा महाराणा प्रताप ने अकबर ने पत्र भेजा है आपको दिल्ली बुलाया है। क्यों हम नहीं जाएंगे दिल्ली। हम किस लिए दिल्ली जाएं? आप पानी के अंदर डूब मरो। क्यों? आप मुगलों के साथ हो। राजा मान सिंह ने बड़ी रीस आई सजना। रीस आते ही दोनों रे बीच रे महीने तुम मैं हुई तो देखो मान सिंह रीस खार पाछो दिल्ली रवाना हुए। हे प्रताप आज तुम्हारो अपमान तो करियो, लेकिन आने वाले समय रे महीने ये अपमान को बदलो मैं युद्ध द्वारा चुकाऊंगा। अरे राजा रे मान सिंह दिल्ली चालिया, अरे जावे दिल्ली रे माये, जाए अकबर ने बैरे के विया, मारो करियो रे अपमान, अरे प्रताप मारो करियो ये बीमानी रे। अरे दिन दिन रे बैरे सूली माँ, करियो धरती में अमर नाम, दिन दिन रे प्रताप कोई सूली ने, करियो धरती में अमर नाम। राजा मान सिंह ने जाकर दिल्ली अकबर बादशाह ने कियो राजा साहब मैंने जाकर बोला था उनको, लेकिन वो माने नहीं। बात करने से मना कर दिया, जका करियो जको करियो मने तो और अपमान भरी सभा में घणो करियो। तो अटिन अकबर ने मन में रीस आवे, मैं हिंदुस्तान को इतो मोटो राजा हगड़ा महू डरे पर ओ प्रताप डरे को नहीं। चलो इस प्रताप से युद्ध करेंगे। तो देखो 500 टोडर मल जी ने एक बार फिर से मिले कि थे जार है जका अकबर हूं एक बार और मिलो। अकबर ने बोल दिया आप जाकर प्रताप से एक बार और मिलो और उनको समझो, हे अकबर तुम हमारे साथ आ जाओ, इस हिंदुस्तान का आधा राज आपको मैं दे दूंगा। लेकिन सजना प्रताप महाराणा प्रताप सूरवीर थे। अकबर ने कहा कितनी मोटी बात ही सजना, एक तो छोटो मेवाड़ और एक आधो हिंदुस्तान रो राज्य। अकबर ने क्यों हे महाराणा प्रताप तू मेरी आधीनता स्वीकार कर ले, मैं मारे हिंदुस्तान रो आधो राज में थन दे देऊं,
लेकिन इतिहास के पन्ना के अंदर ऐसा लिखा जाएगा, अकबर के अधीन होकर महाराणा प्रताप ने राज किया था। महाराणा प्रताप ने बोला मैं कायर थोड़ी हूं, मैं अपनी मातृभूमि से कभी सौदा नहीं करूंगा। तो सजना महाराणा प्रताप ने साफ साफ मना कर दिया। कितने बड़े शूरवीर थे, देखो आधा राज मिल रहा था अभी तो भी मना कर दिया। अरे कायर ते मती जानियो, कायर मत जानो, मैं मारी मातृभूमि हूं, मने लगाओ, मैं प्यार करूं मातृभूमि से, इसे सौदा मैं नहीं कर सकता हरगिज। तो देखो सजना युद्ध की तैयारी अकबर कर, और देखो राजा मान सिंह रे साथ कई बड़ा बड़ा सैनिक और सजना देखो रवाना हुए। अरे अकबर ने सेना भाई रे भेज दी दे, हल्दी घाटी रे माई, अकबर ने सेना भाई रे भेज दी दे, ए हल्दी घाटी माई। अरे जाए मेवाड़ा ने हेलो मारी हो रे, अरे आओ रे कोई प्रताप, ए शूरवीर होवे तो युद्धि करी लेवे रे, कायरे बाग रे जाई। अरे वारी वारी ओ शूरवीरे प्रतापी ने, अकबर सेना भेजी, जा रे मेवाड़ा ने हिलो मारियो है, कायर हो तो युद्ध करो मती, आधीनता स्वीकार कर लो, हम युद्ध हार गए तो हम छोड़ देंगे। महाराणा प्रताप कियो कहीं आधीनता स्वीकार कर ले, युद्ध लड़ेंगे। कट्ठे 80,000 मुगल की फौज, कट्ठे राजपूत सिसोदिया। महाराणा प्रताप हिंदुस्तान के वो सम्राट कभी आधीनता स्वीकार नहीं की है? सजना आज थोड़ा ढोलक वाला मामलो को नहीं, क्योंकि मैं इमरजेंसी के अंदर और जगह से लाइव आ रहा हूं मेरे घर पर से नहीं, क्योंकि आज काम हो गया, बाहर निकल गया था किसी कारणवश, काम सबके होता है घरेलू। आज थोड़ी हारमोनियम की आवाज चेंज लग रही है, हारमोनियम भी चेंज है आज। तो देखो अकबर फौज भेजी हटी ने, महाराणा प्रताप ने ध्यान पड़ियो कि अब युद्ध के वास्ते ललकारिया है, तो महाराणा प्रताप फौज, महाराणा प्रताप के साथ भील जाति के बहुत शूरवीर थे जो महाराणा प्रताप के एक हुक्म पर कुछ भी कर सकते थे। वो अपने महाराणा प्रताप को अपना राजा नहीं अपना बेटा मानते थे। सजना अठी ने युद्ध की तैयारी करी तो महाराणा प्रताप की पत्नी चेतक ने कहने लागी, कथा शॉर्टकट गा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है, आज लेट आया था। महाराणा प्रताप की रानी कहने लागी चेतक ने, और महाराणा प्रताप की आरती करे। युद्ध रे महीने जब लड़ने रवाना हुआ, ओ पवन वेग से उड़ले वाले घोड़े, तुझ पे सवारी है वो मेरा सुहागी है वो, अरे रखियो रे आज यूणरी लाज। ओ पवन वेग से उड़ले वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो मेरा सुहागी है वो, अरे रखियो रे आज यूणरी लाज। अरे थारे कंधारे माते बारहे मेवाड़ रो, थारे कंधारे माते बारहे मेवाड़ रो। हौसले चेतक, सदा सदा तू महाराणा प्रताप मेरे पतिदेव का हमेशा रक्षा करी है। आज युद्ध के अंदर मुगल से लड़ने जा रहे हैं, आप पतिदेव का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा शूरवीर हे चेतक नहीं मिलेगा, ऐसा राजा कभी प्रजा को नहीं मिलेगा। मेरे पतिदेव का लाज रखना है। पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो मेरा सुहाग है,
रखियो आज उनरी लाज। मेवाड़ के वो राजा है, मेरा पुत्र अमर सिंह छोटा है। अटी ने महाराणा प्रताप रवाना होती पहले आपरी रानी ने कियो अमर सिंह का ध्यान रखना, मैं युद्ध के अंदर कभी काम आ जाऊं तो युवराज अमर सिंह बनेगा, और कभी किसी से कुछ भी हो जाए लेकिन हारना मत, डटकर सामना करना। इस मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको कोटि कोटि वंदन। बहुत अच्छा भाइयों का सहयोग। आज लेट भी आया, थोड़ा माफी चाहता हूँ। कथा थोड़ी लंबी जुड़ाने का मन था लेकिन अब टाइम नहीं है। तो देखो सजना काई बाता। अरे मेवाड़ी मंगरी रो पानी, अरे डाल में डाल डलियो रे। अरे मेवाड़ी मंगरी रो पानी, डाल में डाल डलियो रे। हो हल्दी काटी रे महीने, अरे मुगल उतरिया रे। सजना कहीं बताऊं, कटे 80,000 सैनिक, कटे 20,000 महाराणा प्रताप का, लेकिन सजना एड़ो संग्राम रचियो, मुगल भागने पर मजबूर हो गया। ऐसे महाराणा प्रताप की सेना ने डटकर सामना किया, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास सेना कम ही लेकिन जज्बा बहुत इतना बड़ा था, क्योंकि अकबर की सेना के पास गोला बारूद तोपा बंदूका कई ही, लेकिन महाराणा प्रताप के सेनाओं के पास सबसे बड़ी चीज वो था हौसला और सूरवीर। ऐसे ऐसे सूरवीर जिसके अंदर एक जय हो कानाराम जी, पुखराज राम जी गोदाराय, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो अटी ने अकबर की सेना के बीच में देखो संग्राम मचे। हो भाई रे मचियो मचियो हल्दी घाटी में सगरामी, अरे खुनरी तारा बई बेगी। हो भाई रे लड़िया लड़िया सूरा ने कोई बात दी, अरे कायर देखो भाई का पिया। हो भाई रे मचियो मचियो देखो भाई सगरामी, अरे रक्त की तारा भाई बेगी। हो भाई रे करियो करियो धरती में अमर सुरो नामी, अरे सिसोदिया कुलरे माई ने। हो भाई रे दिन दिन रे कोई महाराणा प्रताप भी धरती में करियो अमर नामी रे। ऐसा युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर कई मुगल सैनिकों को मार गिराया। आखिर के अंदर लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप के घोड़ा था वो चेतक, उनके पैर के लगाई, पैर कट गया तलवार से। और चेतक मन में विचार करियो आप रवाना हुआ जना रानी सा कियो, हे चेतक मारा पति देव रो ध्यान राखनो है, लेकिन मारे बातें और मारे बिना आज प्रताप जी युद्ध किकर करी। 26 फीट लंबी सजना गेरी खाई ही चेतक ने 26 फीट की गेरी खाई को छलांग लगा, उसको पार कर लिया। सजना उस खाई के माता अगर कूदियो तो चेतक घायल हो गया। घायल हुआ भी टेमरे महीने सजना महाराणा प्रताप रे आंकिया रे महीने आंसू आ गया। क्यों आया?
चेतक हमेशा हमेशा महाराणा प्रताप की रक्षा करता था, हमेशा साथ रहता था। साथ तो सजना हमेशा पेन रखा, वो ही रजना गम जावे तो यहाँ पर बड़ो दुख हुए, पर सजना वो तो चेतक घोड़ो हो। तो सजना महाराणा प्रताप आई क्या रे महीने आंसू बेरिया है, बीते मेरे महीने चेतक की मृत्यु हो जावे तो महाराणा प्रताप सजना चेतक का अंतिम संस्कार करके उस पर स्मारक बनाया। चेतक स्मारक कभी जाओ तो दर्शन कर लेना। और महाराणा प्रताप इतना बड़ा युद्ध होने के बाद महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं बना का, ज्यादातर मुगलों ने कब्जा कर ही लिया, लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके। महाराणा प्रताप जंगल के अंदर रहे, घास फूस की रोटियां खाने लगे, फिर भी अकबर के सामने वो झुके नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे। अब सजना एक मेरी बात, महाराणा प्रताप के बच्चा बेटा हो जके नाम अमर सिंह, घास फूसरी रोटी बनाई, अमर सिंह ने बड़ी भूख लागी, भी टेमरे महीने सजना के नी करमारी रेखा टालियोड़ी, नाई टले लक घोड़ा लक पाल की लाखा पर चमर ढोले, हरिचंद जेड़ा राजवी एक दिन नीच कर नीर बड़े, करमारी रेखा टालियोड़ी नाई टले। गुरु विश्वामित्र जी गुरु विशट जी लिख लिख लगन धरे, लेकिन सीता जी रो हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। जो ही बार रोटी खाने लागा सजना, मन में वो बिलावड़ो ले भाइयों बाप, अरे घास की रोटी ओ मन में बिलावड़ो ले बाजो, हरे घास री रोटी मन में बिलावड़ो ले बाजो। बिलावड़ो ले बाजो, अकबर बालक वो रोने लाग्यो। अमर सिंह के राणा जी आई क्या रे महीने महाराणा प्रताप के आंसू आया, देखो आए मारे बच्चों मेला रे महीने खेलता, आज एक रोटी के लिए भी तरस रिया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो भूखा मरकर मर जाएंगे, लेकिन इस मुगल साम्राज्य के सामने ये महाराणा प्रताप वचन लेता है कभी शीश नहीं झुकाएगा। वारे वाह शूरवीर महाराणा प्रताप, कैसी दुख है। संतों ने लिखा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे रे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी एक सुखी राम जीरो दास है। कैसे थोड़ा थोड़ा सब दुखी एक सुखी है राम जीरो दास। दास ये भाव और भजन करे, भजन शरीर का सुख नहीं करके देखो विचारा, भजन क्रिया सो ही तिर गया बाकी डूबा है मंझधारा। मंझधारा किन किया करे, नहीं तो डूबेड़ो नहीं तो तिरेड़ो, के तो तिल कोरा भला के लेनो तेल कढ़ाई, अध बिचली कुल्लर भुंडी बा दोनों दिनों ही। महाराणा प्रताप काई कियो, सभी भाइयों को कोटि कोटि श्रवण जी उटम्बर, तेजाराम जी चौधरी, किशोर जी राठौड़ और नेमाराम जी खिच्चर, सबको कोटि कोटि बंदन। आज महाराणा प्रताप की यह कथा आपको सुनने का सौभाग्य। महाराणा प्रताप कौने लागा है बेटा, मैं लड़ियो गणो मैं सयो गणो, मैं वाड़ी माने बचावण ने, मैं पाच नहीं मैं झुकियो, बेरियारो खून बहावण ने, बेरियारो खून बहावण ने। हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं, मेवाड़ दरारे अमरे रे, चाहे मैं भूखा मरूं चाहे प्यास मरूं, मारो एक ही सपनों में मेवाड़ दरा हमेशा के लिए स्वतंत्र आजाद रहे हैं। गोरे उजाड़ा वन में पिरू,
पर मन में मारी ममता याद रहे। कुछ भी हो जाए मैं मातृभूमि के लिए कभी अकबर से सौदा नहीं करूंगा। जब तक इस जीव है इस शरीर के अंदर हमेशा के लिए लड़ता रहूंगा। अकबर ने बहुत ज्यादा कई बार युद्ध कर महाराणा प्रताप को परास्त करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। लगभग वापस महाराणा प्रताप जंगलों के अंदर रहते हुए 85% अकबर से वापस सत्ता छीन ली। वापस सत्ता छीन के 85% सत्ता अकबर से वापस महाराणा प्रताप ने छीन ली। अकबर का सपना था मैं बंदी बनाऊंगा एक दिन महाराणा प्रताप को अपने महल के अंदर और मैं झुकाऊंगा, लेकिन सजना वो सपना ही रह गया। जब महाराणा प्रताप सजना महाराणा प्रताप का चेतक सबने सुना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। महाराणा प्रताप का एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। बहुत बड़ा हाथी, ऐसा हाथी था, हाथी भी बहुत बड़ा शूरवीर था, 3-4 हाथियों को भी पटक देता था। लेकिन अकबर ने कई हाथियों को बाहर घेरा लगाकर उस राम प्रसाद को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया और राम प्रसाद को गने का जुल्स और ऐसी ऐसी चीजें उस राम प्रसाद हाथी के सामने रखी। लेकिन अकबर ने कहा इतने दिन तो तेरा नाम राम प्रसाद था, लेकिन अब मुगल साम्राज्य के अंदर आते ही आपका नाम मैं चेंज करता हूं। आपका नाम आज से रहेगा पीर प्रसाद। हाथी की औकाई रही नाम आपा तो अन धनिक अन मुंडे में कौन ले थारो। तो देखो सजना कई बात का भी हाथी रे मुंडा के है गन्ना कई तरह की चीजा डाली बन सजना। अकबर रो पानी राम प्रसाद नहीं पियो। अकबर कहने लागो मैं क्या महाराणा प्रताप को बंदी बनाऊंगा, ये जानवर होते हुए भी मेरा कोई देखो गन्ना है इतना पानी है डाला हुआ, नहीं पानी पिए नहीं गन्नो खावे। जना महाराणा प्रताप कतों आता है। देखो सजना राम प्रसाद हाथी था, काफी दिनों तक रहा, लेकिन अकबर के कभी पानी भी नहीं पिया। एक बार सजना अकबर आपकी सल्तनत राज्य बढ़ाता लोहार जाता रहे। लोहार आज के दिन पाकिस्तान में पहले हगलो एक ही हो, क्योंकि 1947 के बाद में हमारे देश का विभाजन हो गया था और यह सजना पाकिस्तान अलग भारत अलग हो गया। पहले हगलो मामलो एक ही हो, भारत बहुत बड़ा था। अकबर लोहार तक आपरो राज्य संभालो और अकबर लोहार गीपरो। उस टाइम के अंदर सजना महाराणा प्रताप तीर कबान खांसती पेड़े अंतर महीने सजना जोर पड़ियो है और सजना बाण हेजर को पगरे भी लागियो और भी कारण महाराणा प्रताप घायल हो गया। घायल महाराणा प्रताप घायल अवस्था के अंदर जब लोगों ने कहा, जो प्रजा थी भील जाति के लोग लोहार जाति के लोग काफी शूरवीर योद्धा थे हर कास्ट के है, लेकिन सबने महाराणा प्रताप को बेटा समझकर नेकी राजा समझकर कंधे से कंधा मिलाकर जंगलों के अंदर भूखे प्यासे रहकर, लेकिन महाराणा प्रताप का साथ नहीं छोड़ा। आखिर के अंदर सभी को बुलाकर महाराणा प्रताप ने कहा मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूं। कितना भी बड़ा कोई भी मुगल आ जाए कभी सामने झुकना मत, कभी झुकना मत। मैं इस संसार से अलविदा कह रहा हूं। मैंने कभी उस अकबर के सामने झुका नहीं है और कभी मैं झुकूंगा भी नहीं। और आप भी अमर सिंह ध्यान रखना, लड़ते लड़ते मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी दे देना, लेकिन अकबर के सामने झुकना मत। ऐसा कह के महाराणा प्रताप अपनी अंतिम सांस ली है। ऐसे शूरवीर जननी जने ऐसा जने भगत दाता के सूर, नहीं तो रही जे बिन जनी थारा मती रे गम। बीच में कॉल मत करो, बीच में कोई कॉल ना करे। कथा बहुत विस्तार सुनाने को मन हो, लेकिन कहीं करा आज बहुत इमरजेंसी काम हो गया, इसी वजह से मैं मेरे घर से लाइव नहीं आ सका। और इमरजेंसी के अंदर मैं
हमारा जो मैं रोजाना गांव के अंदर लाइव आता हूँ सबको पता ही है। आज मैं अपने नागौर वाले घर के अंदर रुका हुआ हूँ और ये भाइयों के बीच में कॉल बहुत आ रहा है। भाई साहब कॉल मत करो, मैं नंबर ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, आप लाइव पूरा होने के बाद कॉल करो। और आज ढोलक वालों भी मामला नहीं रहा है क्योंकि तो महात्मा बड़ा सुंदर लिखे ये महाराणा प्रताप की, बहादुर सिंह जी, बेनीवाल जी, वक्ता राम जी, सबको राम राम, कोटि कोटि बंदन। माफी चाहता हूँ आज लेट आया सबसे एक बार और फिर से, कोई भाई नाराज ना हो जाए कि अशोक जी टाइम से नहीं आए। हो भाई एड़ी रे भगती कोई मत कीजिए, ओ जग में होई जावे हंसी, अंत समय में जमड़ा मारे से, हो गड़े में देवे भाई पासी, एड़ी रे भगती रे कोई मत कीजिए। हो भाई मिणजारी परी मोदी से, वो झूठा व्रत भाई की ना, सिर पे दीपक डाल के मुसई खैली ना, एड़ी भगती रे कोई मत कीजिए। ओ भाई रे जैसे मोला ओ पावकी रे संगा, पले के मायरी काटी दे, होई जावे बजीरंगा, एड़ी रे भगती कोई मत कीजिए। महात्मा ने बड़ा सुंदर लिखा, एड़ी भक्ति कोई मत कर जो जग में हो जावे हंसी। केड़ी के महात्मा कथा करता और कथा करता करता सजना एक दिन रात का 12 बजिया महाराज आरती कर आदि तई सत्संगी महाराज गए। महाराज देखो सजना निकलिया है, रस्ते रस्ते गांव बारे जावे तू एक होड़े हिनगार करियोड़ो बाई, गांव बारे जावे। महाराज मन में विचार करियो आपा तो सत्संग रे महीनों आया हाँ, लेकिन आ बाई होड़े हिनगार करियोड़ो ये तो गेणो पेरियोड़ो आ जावे ही दे। महाराज हेलो पड़ियो हे भाई, सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें। और महाराज पूछियो हे भाई तू ही जावे, बाबाई देख कर बोलियो महाराज ये जीणो धापगा, अरे धाप्या की कर काई बतावा, कणी तो हासू जी गणिया काटे, कणी गराड़ा काटे, मैं तो जार बेड़े में जार पड़ू मरू। महाराज मन में विचार करियो मरी जगी तो की कोनी, होड़े हिणगारी तो गेणो पेरियोड़ो ओ गेणो आपा ना हाथा जेव तो पोपाई रही 25 है। महाराज कहने लगा हे बापुड़ी तू मरी जना या कर ओ गेणो है जो को मन दे दे, क्योंकि संतान तू भेंट करी जना तू पड़ते ही मरते ही हरग में जाई। महाराज मन में लालच कर दियो। तो संतों ने लिखा है, अरे माँ की बेटी सेत पर रे पंखरया लिपटाए, उड़ने रासा सा नहीं रे, लालच बुरी रे बलाए बई रे, लालच बुरी रे बलाए। महाराज मन में लालच कर ली हो। महाराज कहने लगा ओ कहनो है जो भाई मन दे दे भाई क्यों महाराज बेरे में पड़न जाऊं कहीं टा आगे डर लाग गए मरा नहीं तो घर में मुंडो किया बतावा। महाराज क्यों एक मरने रो उपाय है, बेरे में तू दोरी मरी एक उपाय है। महाराज कन ढोलक लियोड़ी आतरे महीने पहले ढोलका कहीं बा रस्सी आता आज का नट बोल्ट कर दिया। अब सजना महाराज है जगह बा रस्सी खोल है मेरी पासी बना एक खेलडी टांगी है, ढोलक ने करी है उबी भी बाई ने कहने लगा देख भाई ई ढोलक माट उबी और रस्सी गले में गाल ई ढोलक को नीचे उतर जा थारे पास ही आई थारे काम हो जाए मालडो काम हो जाए तो मरिया पर ऊँघेणो खोल ले। महाराज मन में विचार करियो
ठीक है मामलो कहीं तो मान जे तो भाई देख प्रीन मन में विचार करियो महाराज थोड़ी प्रैक्टिकल कर बताओ पासी किया गले में गालनी किया उबड़ो महाराज माया रे महीने गेला योड़ा हाई केरा में खरबूजा ढूंढा आकड़ा में आम माया में अड़ोजगा तो भाई कोनी मिले राम है तो अटिले सजना महाराज कियो है भाई देख ढोलक मात इया उबड़ो महाराज ढोलक मात उब्या है पासी गले में गाली है क्यों देख अब ढोलक को होले से इया नीचे उतरनो है भाई देख कर बोली क्यों महाराज की कर उतरनो थोड़ो बताओ तो खरी महाराज माया में गेला वेड़ा महाराज होले से क्यों है इया जिसे सजना बा ढोलक के थोड़ो रेदो लाग्यो ए ढोलक डोडी हुई होते ही सजना महाराज के पापा सी लागी रे महाराज की आंखें डालो जो बारे आने लागी महाराज देखते ही बोलिया ओ करन लाग गया के बा भाई क्यों महाराज तो मरनो दोरो जन थे ता का थई मरो तुम्हारे पास जाऊं घर बिना मुझे दिखाई ले तो सजना बा पातो पाची घरे की प्री महाराज का पेंकड़ बोलगा तो महाराज देखो लालच केड़ी हुआ करे एड़ी भक्ति नहीं करनी केरा में खरबूजा ढूंढा आकड़ा में आम माया में अड़ोजगा तो भाई कोनी मिले राम आ राम नाम री औषधि नर खरी नीत सु खाए अंग रोग व्यापे नहीं मां रोग मिट जाए आ राम नाम री औषधि इन खाड़ी फाड़िया खर्चा नहीं खुटे इन रात का अंधेरे में चोरी कोनी सजना लुटे जहाँ संत कबीर साहब लिखियो एड़ी भक्ति कोई मत करियो सग में उजावेली हंसी अंत समय में जमड़ा मारेला देवेला गले में मोटी पासी जना के दिशत का बुगला उजला मन मेलो भाई केड़ी भक्ति नहीं करनी के बुगलो घणो दिक्कत को उजलो हुए एक तीर मत जापरो और एक टांग मत यहाँ उबो रे जना मतलिया मन में विचार करिए महाराज आया दंडोत कर जा जुई सजना मतलिया कने जावे बुगलो कट के कोई गटकाई जावे है एड़ी भक्ति मत करजो है जैसे दिशत का बुगला उजला मन मैनू मेला भाई आंख मीच मुनि जन भैया बेटा बेटा बे मतलिया ने गटकाई एड़ी भक्ति कोई मत करजो जग में उजावे हंसी अंत समय में जमड़ा मारेला देवेला गले में मोटी पासी तो महात्मा बड़ो सुंदर लिखे है ओ संता कहीं रे अरे आवे कहीं जाई ई बोले जिनी खबरी करो ओ संता कुणी रे आवे रे कहीं जाई अरे बोले जकेरी खबरी करो अरे पानी रो एक बनियो बुध बुधो दरियो आदमी नाय आया ता हरी भजन कोरे आयने बसायो हरि गामी अरे बोले जारी खबरे करो वो संता कहीं रे आवे रे कहीं जाई अरे बोले जकेरी खबरी करो सुंदर बात लिखी से नाव शीतलता ने नाव नम्रता ते नाव त्याग है इनका ही नाव संत जके कन शीतलता जके कने नम्रता जके कने त्याग है ऐसे संतों को कोटि कोटि वंदन होता है नाम गणो शीतल दास लेकिन महाराज ने थोड़ा छेड़ दिया वो बोबरदास बे महाराज जी कहीं काम का है इसलिए सजना हमेशा अच्छा विचार पक्की ते सुधी बात है जेड़ो करन ला संग बेड़ो लागे लो रंग जेड़ो हुई आपारो पियाला पानी बेड़ी बनेली आपारी शुद्ध बाणी है जेड़ो खवाला अन्न बिन प्रकार को आपारो बनेलो मन जेड़ी देखा दृष्टि हामी बेड़ी दिकेली सृष्टि आपा कोई ने केवा फलानो आदमी खराब कर दो तो हामी 3 आंगलियां देखो पाची हामी खड़ी हुए के तुम भी 3 गुना खराब है इसलिए सजना पहले मन आपनो प्रमोदो पीछे पाउंडो दीजो भक्ति मन भावे तो कीजो है आप सजना मान लो मन क्यों ही नहीं माने तो दोष किसी देवता और गुरु महाराज ने मत दीजियो अब आपसे मैं विदा ले रहा हूँ कोटि कोटि वंदन आप क्योंकि सजना अब टाइम 9 बज गया आज थोड़ो कहीं समय को लेट भी आयो और सभी माफी चाहता हूँ कल हम समय के अनुसार सही टाइम पर मिलेंगे आपसे सबसे 1 भजन और उसके बाद में विदा लेंगे आज थोड़ा मैं देखो भाई लोग कितना ध्यान रखते हैं बोले तिलक लगाओ
तिलक क्यों लगाते हैं ये भी आपको बता दूं मैं। कुमकुम का तिलक और चावल क्यों लगाते हैं? तिलक इसलिए लगाते हैं और तिलक द्वारा हमें संकेत देते हैं भाई रे कुमकुम जेरा कोमल रहीजो, चावड़ा जेरो सफेद आत्मा ने सफेद कभी दाग मत लागन दीजियो, वही संकेत है तिलक रो है। तो देखो भैया ने आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कितना ध्यान रखते हो है। मैं खुद भूल जाता हूँ लगाना, लेकिन आप नहीं भूलते हो। बहुत अच्छी आप ध्यान लगाकर सुनते हो, हर चीज का ख्याल भी रखते हो। मैं आपका छोटा भाई हर्षित लटियाल, गांव मारो हराम हरिमा, जिलो नागौर और राजस्थान, और हमारा नंबर है 8094364955। सभी को कोटि कोटि वंदन। दया धर्म रो मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया धर्म मत छोड़ जो, जब लक घट में प्राण। कितनी सुंदर बात लिखी है। दया धर्म को मूल, दया हमें रखनी पड़ेगी। जीवों के प्रति दया, गौ माता के प्रति दया। आज सजना गौ माता के किसी भी प्रकार की गांव में खेड़ी है टांग कोई है पानी वास्ते, तो ध्यान रखना ये गर्मी का मौसम है, कभी उसको खाली मत होने का। सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ, जहाँ गायों को चारे की आवश्यकता है वहाँ चारा डाले हैं। सभी ग्रामवासी मेरे से जुड़ते हैं, उनके हाथ जोड़ मैं यही निवेदन करता हूँ, किसी गाय किसी गांव के अंदर भूखी है तो आप सभी गांव हक बनता है हमारा, क्योंकि हमारी गौ माता है। हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता जब देवता पर संकट आयो, और देवता पर संकट आयो जना हगड़ई देवता मन में विचार करियो, क्योंकि देवता और दानव हैं राक्षसा ने बीतरे महीने जंग छिड़ी, देवताओं के संकट आयो जना देवता ही गाय की शरण ली। हगड़ा देवता गाय रे महीने प्रवेश हो गया, कोई घाटे करने, कोई हिंगा करने, कोई सजना गले करने, कोई थना करने पेट माते, कोई पगा माते। हगड़ा देवता विराजमान हो गया। लक्ष्मी जी कंडौन करी क्यों आपा तो कौन बेटा। आखिर के महीने हगड़ा देवता 33 कोटि देवता गौ माता में प्रवेश हुआ। लाल लक्ष्मी जी एक लाई दिया। लक्ष्मी जी लारे दुख पाने लगा। हगड़े देवता ने क्यों भाई मैं दुख पाऊं, क्यों दुख पाऊं तो करा कहीं थे कंडौन करी क्यों ही था नहीं आ जानो। लक्ष्मी माता कौने लागी अब माने कटी जगह दो मैं ही आऊं। देवता क्यों अगली जगह बुक होगी, कटी जगह कौन रही अब। लक्ष्मी जी अरदास करी, हे गौ माता आप ही कटे कटी मन जगह दो। गौ माता कौने लागा कटे जगह नहीं रही है, मारी एक जगह शेष है जबकि आप वास्ते है बा किसी के मारे गोबर के मायने। तो सजना लक्ष्मी जी गाय के गोबर के मायने प्रवेश हुआ है। जना आज रे दिन आपा कोई शुभ कार्य करा तो घर रे मुंडे के आपा गोबर को चौको निपा। क्यों निपा? क्योंकि सजना गोबर के अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है। ये ध्यान रखना, हम कोई तो भेजा कोई निपे, ये गलत बात है। जहां गाय का गोबर होता है उसका चौका नीपना चाहिए घर के अंदर, कोई भी तैयार हो वार हो है, क्योंकि सजना गौ माता ही है। ये गौ माता जन्म दौने माताली और धरती माता आपको ऋण आपा कदई उतारी कौन सका है, क्योंकि सजना गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी जी का वास है। किसी भी शुभ कार्य हम करते हैं तो गौ के माता के गोबर का चौका नीपते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ है। ए भाई ने फरमाइश करी, कोई भाइयों ने कहा है मीराबाई का। मीराबाई भारत के अंदर राजस्थान के अंदर नागौर जिला मेड़ता गांव, पिता रतन सिंह, दादो दूधाजी परदादो जोताजी जका जोधपुर शहर बसायो, बाका बेटा राव बिको जी जका देश नो करनी माता की कृपा बीकानेर जिलो बसा दियो। तो वह मीरा भगवान का भजन करिया और रविदास जी को शब्द लियो, कहीं लिखियो, अरे सवरा आवो तो करी रे मोहन आवो तो करी, अरे माधुरे मींदर में मीरा एकली खड़ी, अरे थे कबो तो सामरा, अरे मोरे मुकट भणी जाऊं रे थे कहो तो सामरा, अरे मोरे मुकट भणी जाऊं, अरे पेरण लागो सामरों में मस्तक में रमी जाऊं रे सवरा आवो तो करी, अरे माधुरा मिंदर में मीरा एकली कड़ी।
अरे थे कब हो तो सामरा, अरे थे कब हो तो सामरा में पग पायल बन जाऊं, वो पैरण लागो सामरों में चरण कमल लिपटाऊं समरा। आओ तो करी रे मोहन आओ तो करी, अरे माधुरे मींदर में मीरा एकली खड़ी। अरे थे कबो तो सामरा, अरे जल जमना बनी जाऊं, नावण लागो श्यामदणी रे नावण लागो श्यामदणी, ओ अंग में लिपटाऊं समरा या वो तो करी, माधुरे मींदर में मीरा एकली खड़ी। वो मीरा राणो जी ने विष का प्याला भेजा, भगवान की कृपा हुई और मीरा ने भगवान का नाम लेकर वो जेर पिया था, वो भगवान की कृपा से अमृत बन गया। राणा को पता चला मीरा अभी तक खत्म नहीं हुई, तो राणो जी ने सरप भेजो, मीरा ने कही जो नौसर हार है, सैनिक जार कियो लो राणा जी भेजो ए नौसर हारे पैर लो, मीरा भगवान कृष्ण को नाम ले और सजना शाप पेरियो गले रे महीने वो नौसर हार बन गो। आखिर के महीने राणो कुल तलवार लेर कोप्यो, मैं मीरा ने मारे हाथ खत्म करूं भी टेमरी। मीरा ने एक मीरा की ठोड़ 1000 मीरा राणे ने नजर आई, बोल किसी मीरा ने मारी, बा भगवान की कृपा हुई है। बाबी मीरा भाट के राजस्थान के अंदर मेड़ता गांव के अंदर नागौर जिला है। मीरा मीर की बीरी ओढ़ करे, वह तो विष का प्याला पी गई, वह मीरा राम नाम की डोर पकड़ मीरा पार उतर गई। वही कर्मा ने भगवान को खिचड़ा खिला दिया, एक फूला ने राम नाम की कृपा से थेपड़िया रे महीने राम नाम की धवनी कर दी, एक रूपा ने दूधवा गांव पुजा दिया, एक रानाबाई ने हरनवा पुजाई दिया। ऐसे अनंत कोटि महापुरुषों एर भक्ति की ये भक्तों की ये भारत की भूमि है। पकड़ बनो साचा दीजो उपदेश, फकीरा मत बिगाड़ जो भारत मुनि को ओ भारत देश। बहुत बहुत धन्यवाद। कल नई कथा के साथ हम मिलेंगे भाई साहब। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट पढ़ लेता हूँ, आप सभी भाइयों ने कोटि कोटि बंधन है। जिस भाई ने शेयर नहीं किया वो शेयर कर देना। आज कथा विस्तार से सुनाने का मन था लेकिन आज टाइम ही नहीं बचा। आज किसी इमरजेंसी कारण काम के खातर मुझे आना पड़ा बाहर थोड़ा। कहता राम जी थार, जोगा राम जी, शाश्वत रामदयाल जी मोट कोटि कोटि बंधन। कल नई कथा के साथ अनिल जी चौधरी राम राम, पूर्णिया जी बालू राम जी राम, सतीश जी दर्जी और शाश्वत जाब रामदयाल जी घना घना राम राम। उटम्बर श्रवण जी उटम्बर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, सवय सिंह जी पुरोहित, सवय सिंह जी रात पुरोहित जय हो। प्रदीप जी देवासी साहब, अन्नाराम जी चौधरी, सबको कोटि कोटि वंदन। महेंद्र जी करवासरा राम राम। जोगाराम जी आस्तु बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 2 मिनट कमेंट पढ़ लेता हूँ। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की जयंती बिल्कुल शाह। आज के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हीराराम जी बाम्बू चुंटीसरा से जय हो हीराराम जी। जोगाराम जी ओके, राम जी राम धन्यवाद भाई साहब। बोम सिंह दूधवा, बोम सिंह जी जय हो, धन्यवाद साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। IMC ओम प्रकाश जी जाखनिया। भाई ढोलक कहाँ गई? अरे भाई साहब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं आज किसी और जगह से लाइव आ रहा हूँ। मैं रोजाना गांव से लाइव आता हूँ तो वहाँ पर ढोलक वगैरह वो ट्रैक वगैरह वहीं है। आज मैं अपने नागौर वाले घर पर आया हूँ। शहर के अंदर नागौर के अंदर अपना मकान है। आज लेट हो गया, घर नहीं पहुँच पाया तो नागौर वाले घर पर ही मैं रुक गया, तो इसी वजह से मैं आज यहाँ नागौर के अंदर हूँ। और हमारा गाँव है हरीमा। आज हरीमा नहीं हूँ मैं नागौर ज़िले के अंदर हूँ अपने घर पर। यहाँ पर एक इमरजेंसी के अंदर हारमोनियम लेके आके आपके बीच लाइव आया हूँ, क्योंकि आप भाई इंतज़ार कर रहे थे और किसी भाई को तकलीफ़ नहीं हो, इसी वजह से मैं आज लाइव आया हूँ। और कल हम नई कथा से वापस गांव के अंदर वही ढोलक ट्रैक वही हारमोनियम उसके साथ फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवाराम जी गोदारा, हनुमान राम जी दास, जोगा राम जी आसू बाड़मेर, खाना जिमलो भगवान आपने घणो खुश राखे सा। अर्जुन राम जी डारा, रामविलास जी जाट, सबको कोटि कोटि वंदन। जिस भाई ने शेयर नहीं किया वो शेयर भी कर देना। प्रमोद सिंह शर्मा, भवरू जी जय श्री भी राम राम। भवरू जी कैसे हो भवरू जी? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आनंद आ गया, बिल्कुल सा आनंद आया। आप लोग भाई साहब कितने जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कथा सुनाने के लिए। ईश्वर जी सऊ चौधरी घना, मुकेश जी लटियाल, अर्जुन जी निम्बड़, राकेश चौधरी। एक भाई सभी को बता दो मेरे व्हाट्सएप पर भाई मैसेज करते हैं भाई साहब, हाँ मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो ऐसा कुछ, तो भाई साहब ज़्यादा कमेंट होने की वजह से नहीं भी पढ़ पाऊँ तो माफ़ी चाहता हूँ। आप व्हाट्सएप पर मेरे कॉलिंग पर आते ही कर लिया करो,
लेकिन जब तक कॉल मत करो, जब तक लाइव रहे हैं, बाद में कॉल। मांगीलाल जी दोनवाल राम राम, राम किशोर जी रोज, शाश्वत श्रवण जी डूडी, प्रभु राम जी सुतार मेरे मित्र, सुतरा राम जी डूडी मेरे मित्र राम राम, और अन्ना राम जी चौधरी राम राम, गोविंद जी चौधरी राम राम, मांगीलाल जी जय हो, सबको कोटि कोटि बंदन। जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों को। और भंवरलाल जी बेनीवाल साहब गणा गणा राम से, बख्ता राम जी बेनीवाल साहब गणा गणा राम राम, तेजा राम जी बेनीवाल राम जी राम, और चुनाराम जी लोखा राम जी राम, शाश्वत रामदयाल जी मोट। आज तो मैं लारे रहेगा सर सुनबा में, कोई बात नहीं, वापस सुन लेना। मुकेश लटियाल की तरफ से राम राम, मुकेश जी गणा गणा, किस्तूरा राम जी जाखड़, जाकर साहब गणा गणा राम राम, ठेकेदार साहब आपके एहसानमंद से ऐसा हम, कोई बात नहीं, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बाहर से भी सत्संग रसपान करवा रहे हो। बिल्कुल साहब, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप भाइयों के बीच रोजाना पहुँचे। और सुखराम जी पिंटू राम राम भाई साहब, विष्णु जी सुतार मेरे मित्र राम राम, विष्णु जी बहुत अच्छा प्रेम, गंगाराम जी सुतार बायतू से, चित्राराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, दामोदर दास जी प्रजापत, राजा हरिचंद्र की कथा सुनाना बिल्कुल सुनाएंगे, पुखराज जी दायल, प्रकाश जी जाट, बुराराम जी नागौरी चौधरी, सोनाराम जी दर्जी, सबको कोटि कोटि वंदन। सुरेश जी कुमार जी कल एक अच्छी कथा बालाजी की सुना दो। बिल्कुल कल हरिराम जी की कथा सुनाने का विचार है काफी भाइयों के। कल महाराणा प्रताप जी की कथा, कल महाराणा जी की कथा, योगेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, मैंने महाराणा प्रताप की कथा सुनाई ना अभी। और प्रकाश जी चौधरी, हरकाराम जी गोयल, तुलसाराम जी प्रजापत, सबको कोटि कोटि वंदन। मैं भाई साहब को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और ओम सिंह जी भाटी, मगाराम जी सोन जी राइका, ईश्वर जी साहू, सबको, अशोक जी जाट राम जी राम, सबको कोटि कोटि वंदन। एन अशोक जी धामू, बहुत अच्छे आपके आने का इंतजार रहता है, बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब। भगवान राम जी सियाग, मुड़ाराम जी सेजू, हीरालाल जी बिश्नोई वर्ड, जोगाराम जी बाड़मेर से, सबको कोटि कोटि वंदन। आपका ये छोटा भाई, और आज सभी भाइयों को कोटि कोटि वंदन। विजयराम जी सिंदरी, राहुल जी सिंदरी, पप्पू राम जी बालूपर, ललित जी, बालूराम जी गोरसिया, सबको कोटि कोटि वंदन। पूनिया बालूराम जी राम राम साहब, अंधाराम जी जाखड़, सबको गुड नाइट भाई साहब। सोनराम जी बेनीवाल, भिनमाल, महेंद्र जी सोलंकी, सबको कोटि कोटि वंदन। अब मैं आपसे विदा ले रहा हूं भाई साहब, माफ़ी चाहता हूं। और किसी भाई का कमेंट नहीं भी पढ़ पाया हूं तो आप व्हाट्सएप पर मेरे से बात कर लेना। प्रेम जी बेनीवाल राम राम, दामोदर जी प्रजापत सलोरी, मालूराम जी सेजू, जेठाराम जी पूनिया, किशन जी बिश्नोई, अंधाराम जी जाखड़ राम राम साहब, रामेश जी सिरवी, बहुत मज़ा आ गया, धन्यवाद भाई साहब। राम लखन जी खाती, बाडेला की पाउन दरासे, बहुत अच्छा। अशोक कुमार जी चौधरी, श्रवण राम भाई, हमारे आपको दिल से मानते हैं, तो बहुत बहुत बधाई। आप घर पर ही नहीं होकर भी आपने भी कहा था सुने, बिल्कुल साहब। महेंद्र जी करवासा, नारायण राम जी जांगू, मोतीराम जी जाट, कोटि कोटि नमन। गुड़ा भगवान दास से बहुत बहुत धन्यवाद। खिराज जी चौधरी, सतुराम जी, गोपाल जी चोटिया की तरफ से राम राम, गोपाल जी राम राम। बिल्कुल चोटिया साहब के घर सत्संग देने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिला, भाइयों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। सुमेर जी मूंड, भंवरलाल जी बाम्बू, मेरे भाई साहब बड़े राम राम। जेठाराम जी सिंह जी राठौड़, चंदन श्री साईं बटाडू, भाटी, छेल सिंह जी अति बाड़मेर, मोहनलाल जी हुडा, हीरालाल जी जोया, मनु जी ढाका। अरे घर कब गया, घर कब आ गया, घर आया ही नहीं, मैं नागौर वाले घर पर हूँ भाई साहब। भंवरू जी जेसीपी गुड नाइट, हरसुख भाई धन्यवाद। मेहर जी पोटलिया, महेंद्र जी पोटलिया, प्रभु सिंह जी लेगा, उमाराम जी आपका सुनाया बहुत ज्ञान, आदमियों ने जीवन सुधर जाएगा। और भाई साहब ये ध्यान रखना, आप सभी धर्म थोड़ा थोड़ा सभी करें, और जो चिड़ी कमेडियों ये पशु पक्षियों के लिए, और एक बर्तन के अंदर पानी भी जरूर डालें, और चुगाव की व्यवस्था भी जरूर करें। खेताराम जी बामणिया, नारायण जी, जीवों के प्रति दया रखे सभी भाई। खेत सिंह जी राजपुरोहित लखा, स्वरूप जी कड़वासरा, राजू जी विष्णु गुड नाइट साहब, विष्णु साहब घना राम राम, जय गुरु जाम्बेश्वर भगवान की। देवाराम जी दर्जी, प्रभु धाम से, पन्नाराम जी साल, तानाराम जी चौधरी, अमराराम जी चौधरी, परसाराम जी खिलेरी, मेरे बड़े भाई साहब राम राम। प्रकाश जी चौधरी, कैलाश जी बिश्नोई, RLP डालू चौधरी जी, सबको कोटि कोटि वंदन। मैं आपसे माणक जी पलियाल ढंडनिया, हनुमान जी डाडनिया, सबको कोटि कोटि वंदन। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे से जुड़ने के लिए।